जय माता दी दोस्तों, धर्मवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। दोस्तों, अगर आप धर्मवाणी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि सभी प्रकार की जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने का टूट जा रही है, किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, तो अब आप धर्मवाणी से संपर्क कर महज 499 में कुंडली बनवा सकते हैं। विवाह की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको आपकी शादी कब, कहां, कैसे, किससे, किस दशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, रोजगार, कारोबार, संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, तमाम तरह की जानकारी अब आप धर्मवाणी से कुंडली बनवा कर प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए जो शुल्क है वो केवल 499 रुपये ली जाती है। आप 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। 8521835670 तो ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं, आप वहां से नंबर नोट कर सकते हैं और धर्मवाणी से संपर्क कर सकते हैं। वहीं अगर आप अपनी लड़की या लड़के के विवाह हेतु जो जन्म कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं। मामूली शुल्क पर आपको कुंडली मिलान कर विवाह संबंध की पूरी जानकारी दी जाएगी कि आपके लड़के या लड़की का जो वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। भगव दोष, नारी दोष लगने पर जो है वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है तो उसका आप अवश्य ख्याल रखें। और अगर आप कुंडली मिलान करा लेते हैं तो इससे विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। और अगर कोई दोष लगता है तो उसका निवारण करा लेते हैं तो फिर जातक जो है वर और वधू दोनों का वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। तो आप इसका अवश्य ही ख्याल रखें। आज की वीडियो में आपको उन 5 राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी शादी सगाई फिक्स होने वाली है। ऐसा गुरु राशि परिवर्तन के चलते हो रहा है, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गुरु के किन चीजों के कारक होते हैं और गुरु के रहने पर किस प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। तो गुरु जो है देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और कुंडली में गुरु का मजबूत रहना जातक के लिए बेहद शुभ होता है। न केवल विवाह के लिए बल्कि कैरियर, कारोबार के लिए भी सुख होता है, साथ ही संतान योग के भी योग बनाता है। तो कुल मिलाकर कहे गुरु का अगर कुंडली में मजबूत रहना बहुत ही अनिवार्य होता है। जिन जातकों की कुंडली में गुरु मजबूत रहता है उन्हें मन मुताबिक सफलता प्राप्त होती है। बात करें कैरियर या कारोबार की तो सभी प्रकार के क्षेत्रों में जो है जातक ऊंचा मुकाम हासिल करता है और मन मुताबिक उसे सफलता मिलती है। तो अगर आपकी कुंडली में गुरु मजबूत है तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कुंडली में गुरु कमजोर है तो जीवन में न केवल आर्थिक समस्या आएंगी बल्कि आपको विवाह में भी बाधाएं आ सकती है। तो गुरु को कैसे मजबूत किया जा सकता है? तो गुरु को मजबूत करने के लिए जो है जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा उपासना करने से गुरु मजबूत होता है। देव गुरु बृहस्पति के याद करने से, उनके जो बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करने से जो है गुरु जो है मजबूत होता है कुंडली में। और एक बार गुरु मजबूत हो जाता है तो जातक की जो है दिशा और दशा दोनों ही बदल जाती है। तो अगर आप अविवाहित हैं तो गुरुवार का व्रत करें और गुरु को मजबूत करने के लिए जो है केले के पौधे में जल में हल्दी मिलाकर अर्घ दें, तो इससे भी गुरु मजबूत होता है। साथ ही गुरु मंत्र का जाप करें। इसके अलावा गुरुवार के दिन उपवास रख सकते हैं। अगर शारीरिक रूप से आप सक्षम हैं तो गुरुवार के दिन उपवास रखें और तत्पश्चात जो है भगवान श्री विष्णु जी की पूजा उपासना आराधना करें और दिन भर उपवास रखकर संध्या काल में जो है पीले रंग की चीजों से जो है भोजन बनाकर जो है भोजन ग्रहण कर सकती हैं। तो इस प्रकार जो है अगर आप व्रत नियमों का पालन करती हैं तो फिर गुरु मजबूत होता है और एक बार गुरु के मजबूत रहने से विवाह के योग शीघ्र बनने लगते हैं। हालांकि कुंडली में अन्य ग्रहों का भी विचार किया जाता है। कुंडली में अगर किसी प्रकार के कोई दोष नहीं लगा है तो फिर शीघ्र शादी हो जाती है, अन्यथा जातक को इंतजार करना पड़ता है। कुंडली में 5 प्रकार के दोष लगते हैं। मंगल दोष, कालसर्प दोष, पितृदोष, गुरु चंडाल दोष, गुरु अंगारक दोष लगता है। तो ये 5 प्रकार के दोष जो हैं इनके चलते जो है विवाह में बाधा आती है। तो आप इसका अवश्य ही ख्याल रखें। अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष लगा है तो उसका निवारण करा ले। अगर केवल दृष्टि है और सामान्य उपायों से भी दोष निवारण हो सकता है तो आप सामान्य उपाय करें, जैसे कि आंशिक काल सर्प दोष को सामान्य उपायों से भी समाप्त किया जा सकता है। तो काल सर्प दोष लगने पर 42 वर्ष अधिकतम होती है विवाह की आयु जो होती है। पितृदोष लगने पर 37 वर्ष अधिकतम आयु होती है। इसके अलावा गुरु शुक्र की होती, बुध गुरु की होती के लगने पर भी विवाह में बाधा आती है, आधी उम्र में शादी होती है। गुरु अगर शुक्र के मंगल के साथ अगर शुक्र उपस्थित रह जाए या उसके साथ युति बना ले तो फिर विवाह में बहुत बाधा आती है, आधी उम्र में शादी होती है, कई जातकों के शादी के योग भी नहीं बनते हैं। तो कुल मिलाकर कहे कि जो है मंगल के रहने पर जो है जातक को परेशानी होती है। मंगल
दोष लगने पर, कालसर्प दोष लगने, पितृ दोष लगने पर, गुरुचंडाल दोष लगने पर वर्तमान समय में मेष राशि में जो गुरुचंडाल दोष लगा है, ऐसा इसलिए लगा है क्योंकि राहु पूर्व से विराजमान है और गुरु का भी गोचर हो रखा है। तो जो गुरु, राहु या केतु किसी भी भाव में एक साथ उपस्थित रहते हैं तो गुरुचंडाल दोष बनता है। और अभी वर्तमान समय में लग्न भाव में गुरु और राहु एक साथ है, इसके चलते जो है गुरुचंडाल दोष लगा है। तो इसका निवारण अनिवार्य है, एक बार निवारण करा लेने के पश्चात जो है शादी के योग बनने लगते हैं। तो गुरु का जो राशि परिवर्तन है वो हो चुका है 22 अप्रैल को और 2023 को, और ये कुल मिलाकर 1 साल तक जो है मेष राशि में रहेंगे। वर्तमान समय से लेकर अगले साल 1 मई 2024 तक मेष राशि में रहेंगे। इस दौरान मेष राशि के जातकों के लिए तो शुभ योग बन ही रहा है, इसके अलावा अन्य राशियों के भी विवाह के योग बन रहे हैं। तो अगर आपकी राशि मेष है तो आपके लिए खुशखबरी है, 30 अक्टूबर के पश्चात जब राहु का गोचर मीन राशि में हो जाएगा उसके पश्चात जो है आपके लिए विवाह के योग बनाएगा। तो अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। तो मेष राशि के जातकों का नाम अक्षर ए से होता है, इनके विवाह जो है PRM नाम के जातक से होने के प्रबल योग बनते हैं। दक्षिण दिशा इनके लिए शुभ होता है, दक्षिण दिशा में शादी के योग बनते हैं। इसके अलावा कर्क राशि के जातकों का नाम H से शुरू होता है, इनके उत्तर दिशा में विवाह के योग बनते हैं। PAS नाम D नाम के जातक के साथ पढ़ने सूत्र में बंधने के इनके प्रबल योग रहते हैं। तो अगर आप कर्क राशि के जातक है, चूंकि कर्क राशि में मीन उच्च के होते हैं, गुरु उच्च के होते हैं, इसके लिए कर्क राशि के जातकों के लिए भी विवाह के योग बन रहे हैं। तो अगर आप कर्क राशि के जातक है तो 1 मई 2024 तक आपके लिए शुभ समय है और इस दौरान आपके जीवन में आमचूल परिवर्तन होने वाला है। आसान शब्दों में क्या है, व्यापक परिवर्तन होने वाला है। न केवल आय में वृद्धि होगी, भाग में वृद्धि होगी, बल्कि आपके विवाह के भी योग बनेंगे, पर जीवन साथी प्राप्त होगा, मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति होगी। अगर आप लड़की है तो शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। इसके अलावा तुला राशि है तो तुला राशि के जातकों के कुंडली के सप्तम भाव में ही गुरु विराजमान हो गए, इसके चलते तुला राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। तुला राशि के जातकों का नाम अक्षर जो है R से शुरू होता है, R नाम के जातकों के विवाह के योग महज 20वें वर्ष से बनते हैं। तो अगर आपकी आयु 20 वर्ष से हो चुकी है तो आपके विवाह के योग है। विवाह जो दक्षिण दिशा में होने के प्रबल योग है। बात करें नाम की तो S नाम के जातक, G नाम के जातक, M नाम के जातक के साथ, P नाम के जातक के साथ पढ़ने सूत्र में बंधने के प्रबल योग हैं। अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो आपने हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है। हर मंगलवार को भगवान श्री पुरुषोत्तम राम के अनन्य और परम भक्त जो है हनुमान जी, उनको जो है लाल रंग के सिंदूर जो है अर्पित करें और शीघ्र विवाह की कामना करें, तो इससे मंगल का प्रभाव छीन होता है और शीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं। इसके अलावा धनु राशि के जातकों के विवाह के योग हैं। धनु राशि के जातकों को इस वर्ष से ही 7.5 से मुक्ति मिले, इसके चलते धनु राशि के जातकों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं। इनके जो राशि स्वामी है वो गुरु है और राशि स्वामी गुरु के रहने के चलते भगवान जो आराध्य है वो भगवान श्री विष्णु है। तो इन दोनों की कृपा जो है धनु राशि के जातकों पर बनती है। और चूंकि वर्तमान समय में 7.5 से मुक्त है, किसी प्रकार का कोई दोष धनु राशि के जातकों पर नहीं लगा है, तो धनु राशि के जातकों के भी विवाह के योग हैं और 1 मई 2024 तक पढ़ने सूत्र में बंधने के 100% योग हैं। इसके अलावा अंतिम राशि जो है मीन राशि है, तो मीन राशि के जातक के जो है विवाह के योग बनेंगे 30 अक्टूबर के पश्चात जब राहु का गोचर हो जाएगा। जब राहु का गोचर होता है किसी जातक में तो उसके विवाह के योग बनाता है, घर बसाने के योग बनाता है। अगर अंतरदशा चलती, महादशा चलती है तो उस दौरान भी विवाह के योग बनते हैं। वर्तमान समय में जो है राहु का गोचर होगा, प्रथम भाव में जो राहु गोचर करेंगे तत्पश्चात जो है मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा विवाह के। तो अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो उत्तर पूर्व दिशा में विवाह के योग है। अगर आप धनु राशि के जातक है तो भी आपको उत्तर पूर्व दिशा में विवाह के योग है। बात करें नाम की तो S नाम के जातक, G नाम के, V के नाम के जातक, B नाम के जातक, इनमें से किसी एक जातक के साथ आप पढ़ने सूत्र में बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 5 राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं और 1 मई 2024 तक इनके लिए बेहद शुभ समय रहने वाला है। इस दौरान इनके न केवल शादी तय हो सकते हैं, सगाई हो सकती है, बल्कि पढ़ने सूत्र में जो है बंद कर आप एक नया जीवन भी प्रारंभ कर सकते हैं। तो ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी। हमारा उद्देश्य आपको सूचना पहुंचाना था, आप इससे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते, अपनाते अथवा उपयोग करते तो उससे पहले अपने नजदीक या किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से अवश्य संपर्क कर ले। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे, परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय माता दी।